मुफ्ती साहब अपनी मस्जिद में तरावी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, चलो माशाल्लाह। लेकिन अगर मैं बगैर दाढ़ी वाला हाफिज समात पर ठहरा दूं तो ऐसा करना जायज़ है? हाँ भाई, वो मुक्तदी है, मुक्तदी दाढ़ी मुंडा भी चल जाते हैं, दाढ़ी वाला भी चल जाता है, मुक्तदी का मसला और है। इमामत के मामलात में आपको सुन्नत को देखना होगा। मुझसे पूछना है तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ईमान क़यामत से पहले आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए से बहुत ज़्यादा था, जो दज्जाल के फितने से किसी न किसी तरीके से फतहयाब हो जाएगा। मगर सवाल यह कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को क़यामत से पहले कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों के लिए भेजने की क्या हिकमत थी? क्योंकि दज्जाल उम्मत मुहम्मदी में सबसे बड़ा फितना होगा। यानी आप चाहते हैं ये फितना सहाबा के दौर में आ जाता, हमारे दौर में क्यों आया? भाई अल्लाह से पूछ लेना क़यामत में कि अल्लाह ताला ने फैसला क्यों किया। हजरत थानवी से इस तरह किसी ने ऊपर नीचे का सवाल किया, हजरत थानवी ने कहा मैं पूछता हूँ अल्लाह ने नाक इधर क्यों लगाया, ये पिछली साइड पे लगा देता, वजह तुम बता दो, ये वजह मैं बता दूंगा। भाई अल्लाह की तकदीर पे आपको इतराज है तो आप अब्दुल्लाह से ना पूछे, अल्लाह से पूछे। दरअसल मसला ये है कि ये आखिरी फितना है उम्मत मुहम्मदिया में, तो आखिरी फितना आखिर में ही आएगा भाई, शुरू में थोड़ी आएगा। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसकी हिफाजत की क्या तरतीब हमें बता दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जुमे को सूरत काफ पढ़ो, तुम दज्जाल के फितने से बरी हो। हमारे उलमा ने तो इस हद तक लिखा है कि मुकम्मल पढ़ने का अगर किसी को मजबूरी में वक्त नहीं है तो पहला और आखिरी रुकू पढ़ ले, चलो फिर भी वो दज्जाल के फितने से बरी है। अगर अगले जुमे तक निकल आया फिर जुमे को पढ़ ले, फिर अगले जुमे तक निकला बचा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने साथ तरीके भी तो बताए, आपने तरीके नहीं देखे और खाली एतराज फरमा दे। अल्लाह की हिकमत क्या थी? हिकमत मौलवियों को पता नहीं होती, हमें मसाइल पता है, दलाइल और फजाइल पता है, अकायद पता है, हिकमत ये अल्लाह जाने। हाँ मैं अपने अकल से हिकमत निकाल के आपको बता दूं, वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो हिकमत आप ना पूछा करें, सवाल पूछा करें, सवाल का जवाब पूछा करें, ये चीज होती है हिकमत। ये हिकमत अल्लाह जाने, अल्लाह करे। अब देखो हरूफ मुक़त्ताअत है, इसमें क्या हिकमत है जो अलिफ लाम मीम रखा है? अब लोगों ने अपनी तरफ से तो कह दिया अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल, मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकता भाई ये हुजूर की मुराद है, अल्लाह की मुराद है। हिकमत अल्लाह जानता है। बाकी दज्जाल से हिफाजत के लिए हम बता दिया गया। और फिर दज्जाल का मुकाबला आप और मेरे सर नहीं रखा। कौन आएगा दज्जाल के मुकाबले? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा जिनको कुरान ने खुदा ने रहमत कहा है और हुजूर को रहमतुल आलमीन फरमाया, तो हजरत ईसा के लिए रहमतम मिन्ना फरमाया। सूरत मरियम क्या है? वाली नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना। हजरत ईसा को रहमत कहते हैं, हुजूर रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन की उम्मत पे मुश्किल आएगी तो रहमत वाला नबी आएगा, उसके मुकाबले के लिए कहते हैं ऐसे घुलेगा दज्जाल हजरत ईसा को देख के जैसे नमक पानी में घुलता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा फितना है, लेकिन अल्लाह ने सारी तरतीबें भी तो हमें दे दी है। दूसरा मेरे मुफ्त सवाल है, अगर किसी को पेट में गैस रहने की शिकायत हो, वुजू के बाद वो हवा खारिज हो ना होने दे जबकि खारिज होने की हाजत हो, तो इसका वुजू बाकी रहेगा? यानी जब तक खारिज नहीं करेगा तो वुजू तो बाकी है, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। दोबारा वुजू कर ले। दोबारा वुजू करने का, इसको बार बार वुजू करने से तकलीफ हो रही है और इससे बीमारी बढ़ रही है कोई वुजू के मामला से, फिर तयम्मुम कर ले। नहीं तो फिर इसका एक और हल भी है, वो हल ये है कि ये फिर वक़्त का वुजू करेगा कि अगर इसको 2 रकात 4 रकात पढ़ने तक का भी टाइम नहीं है तो फिर ये वक़्त का वुजू करे। ज़ोहर में वुजू करे, असर तक चलेगा, चाहे हवा खारिज होती रहे। फिर असर में वुजू करे, वो मगरिब तक चलेगा। ये वक़्त का वुजू होगा अगर इसको इतनी तकलीफ है।